वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज आपको बताने वाला हूं कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो NRTS नर्सिंग रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम का जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है, तो आपको कैसे अप्लाई करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। जो यहाँ दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ इनरोल्ड, आइडेंटिफाइड, वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड एंड NUID कितने लोगों का इशू हुआ है। तो आप यहाँ स्टेट वाइज भी देख सकते हैं, सभी स्टेट का यहाँ नाम दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, आपको नया अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ न्यू यूजर के ऊपर में आप क्लिक करेंगे। न्यू यूजर में ऊपर में क्लिक करने के बाद आपके लिए एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। 4 ऑप्शन में से सबसे पहले आप इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, सेकेंड है नर्स विद NUID, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एंड प्राइमरी रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो है इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर में क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ आपका ईमेल ID, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड आपको बनाना है। इसके बाद यहाँ आएगा रोल, एजेंट एंड नर्स। तो आप नर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड एज, तो किस पोस्ट पे आप रजिस्टर्ड RNM या रजिस्टर्ड नर्स। RNM मतलब रजिस्टर्ड एक्सिलरी नर्स ऑफ मिडवाइफ होता है फ्रेंड्स। तो जो NM किए हुए हैं वो RNM में करेंगे। RN जिनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में रजिस्टर्ड एज नर्स दिया हुआ है, जैसे कि BSc नर्सिंग वाले, तो उन लोग RN करेंगे। एंड किसी BSc नर्सिंग हो या फिर GNM हो, दोनों का में RN एंड RM अर्थात रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ का ऑप्शन होता है, वो लोग RN एंड RM में करेंगे। और जो रजिस्टर्ड LHB है उनके लिए LHB के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हम चलिए यहाँ NM का कर लिए। अब NM का करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर करना है, कौन से स्टेट से है तो उस स्टेट को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसका फुल नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ईमेल, मोबाइल एंड कैप्चा करने के बाद सबमिट करके आपको सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपके लिए एक यूजर ID जो आप यहाँ ईमेल और पासवर्ड बनाए हैं वो आपके लिए बन जाएगा। इसके बाद आपको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां से आप लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम इसको जल्दी जल्दी भर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ डिटेल पूरा फिल कर लिए हैं। डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट का ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ हो चुका है, देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज लॉगिन। लॉगिन करने के लिए यहाँ फिर से बैक टू लॉगिन में जाते हैं, और बैक टू लॉगिन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ होम पेज आ गया। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जो आपने जीमेल डाला हुआ था हम यहाँ उस जीमेल को डाल लेते हैं। इसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ था फ्रेंड्स, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पूरा फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद आप इस कैप्चा को फिल करेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक एक करके आपको पूरी मतलब 0, इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर लेना है। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको कोई भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले आपको नॉट वेरीफाई दिए हुआ है, तो आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ क्लिक कर लिए और यहाँ जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ हुआ नहीं है। देखिए OTP सेंड सक्सेसफुली टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल। आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्टर्ड OTP जो है उसका ID एक जाता है, और इस OTP ID को आपको यहाँ से देख के अपने जीमेल पे जैसे आया हुआ है, तो जीमेल पे आपको इसका OTP आया है इस ID का, तो 197,549 ये हमारा आया हुआ था। इसको हम अपडेट कर देते हैं। देख सकते हैं ईमेल सक्सेसफुली अपडेटेड। तो यहाँ अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऐसे मोबाइल नंबर को भी अपडेट कर लेना है। चलिए हम यहाँ अभी मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कर देते हैं। यहाँ डायरेक्ट अपडेट क्लिक करके 2FA अपडेट हो गया है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से सिंपल सा हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। और इसका एक ही उपाय है फ्रेंड्स, जब आपको ऑप्शन नहीं मिला तो आप इसको लॉग आउट करके फिर से आपको लॉगिन करना है। तो हम यहाँ फिर से K2 कैप्चा फिल करके फिर से लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसे लॉगिन करेंगे तो जो ऑप्शन हमें फर्स्ट टाइम नहीं शो किया था फ्रेंड्स, अब यहाँ हमें शो करने लगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने काफी सारे जो कॉलम्स है उसको। तो अब पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इंटर नर्स डिटेल ऐसा आया था, किंतु अब यहाँ सबमिट नर्स डिटेल ऐसे दिया हुआ है। तो सबमिट नर्स डिटेल के ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं आपके लिए ऐसे डायरेक्ट पेज ओपन हो जाता है, और जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो कुछ और आपको शो करता है। तो यहाँ एप्लीकेंट का नेम लिखना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ आधार नंबर करना है, रजिस्टर्ड एज करना है। के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, मिडवाइफ नंबर,
डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और कौन सा काउंसिल है, इसके बाद सबमिट करना है। फिर पर्सनल डिटेल है, फिर बेसिक क्वालिफिकेशन है, एडिशनल क्वालिफिकेशन है, सर्विस है। फिर आपको अपलोड्स पे जाना है तो आपको अपलोड्स करना है। फिर फोटो कैप्चर एंड रिपोर्ट। जैसे ही आप एक एक पेज को फिल करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको और नया ऑप्शन मिलते जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमारा फर्स्ट पेज ओपन हुआ है फ्रेंड्स, जिसमें आप देख सकते हैं। इसको कंप्लीट करके सबमिट करेंगे तो आपका और भी पर्सनल डिटेल आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसको मैं अभी करके आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे एक मैंने वीडियो बनाया था, उसको कुछ कॉपी राइट की वजह से, कुछ मतलब प्रोटेक्शन की वजह से इसको मेरे वीडियो को यूट्यूब ने हटा दिया था। तो इसलिए मैं इसको ऑफलाइन फिल कर लेता हूँ। इसके बाद आपको फिल करने के बाद आपको पूरा डिटेल दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स डिटेल फिल करने के बाद यहाँ सबमिट के ऊपर में क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक किए तो यहाँ देख सकते हैं डाटा सक्सेसफुली स्टोर्ड रिकॉर्ड एंड हमारा एप्लीकेशन मिल चुका है। एप्लीकेशन इसको ओके कर देते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन नंबर, नाम और ये सारा डिटेल ओपन हो चुका है। अब यहाँ फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, स्पोर्ट्स नेम, सोशल स्टेटस, रिलीजियन, नेशनलिटी, ये सभी करना है। इसके बाद एड्रेस करना है। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट है तो यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, ईमेल और इसके बाद आपको ये सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो बेसिक क्वालिफिकेशन में आ जाता है। तो चलिए हम इसको डिटेल को फिल कर लेते हैं, इसके बाद इसको सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो गया। ये हमारा पर्सनल डिटेल भी आ गया। पर्सनल डिटेल के बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 10th क्लास का दिया हुआ है, 12th क्लास का दिया हुआ है और यहाँ एनएम का दिया हुआ है। तो सारा डिटेल जो है अब इसको हम फिल कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन का डिटेल। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ बेसिक क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यस या नो करेंगे। इसके बाद यहाँ सर्विस में आएंगे। सर्विस अगर आप करते हैं तो यस या फिर नो, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ नो ही कर लेते हैं। इसके बाद अब्रॉड में आप काम करना चाहते हैं, यस या नो। इसके बाद इसको आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ आपको 10th क्लास का सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एडिशनल रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ ऐड करना है। सबको ऐड करने के बाद फिर फोटो कैप्चर पे जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं सबको एक एक करके। और जितने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है फ्रेंड्स वो 100 KB के अंदर में होना चाहिए। 100 KB से अधिक होगा तो ये फाइल आपका नहीं अपलोड होता है, इसलिए 100 KB में सबसे पहले उसको बना लीजिए। नहीं आता है तो अगर पीसी में है तो पेन की मदद से आपको सिंपल सा उपाय है बता देता हूँ, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी ऐप्स का इस्तेमाल करके 100 KB कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यूज योर कैमराज। तो हमें अपना कैमरा नहीं करना है क्योंकि हम कैमरा टेक शॉट नहीं लेने वाले, हम पिक्चर अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पिक्चर को 50 KB में मांगा गया है। तो चलिए देख लेते हैं पिक्चर कितना है। तो 13 KB का है समथिंग। तो यहाँ और सेव कैप्चर इमेज कर लेते हैं। इसके बाद हमारा सक्सेसफुली हो चुका है अप्रूव्ड। यहाँ टोटल चीज हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं आधार थ्रू OTP के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ गेट OTP के क्लिक करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप OTP नहीं आ रहा है। OTP नहीं आ रहा है तो इसका एक प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या है, सक्सेसफुली इसको यहाँ से आपको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद फिर से आपको लॉग इन करना है। इसमें एक ये प्रॉब्लम काफी बार आता है। तो यहाँ से हम फिर से कैप्चा फिल करेंगे। इसके बाद इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन जैसे ही करेंगे फ्रेंड्स तो सबसे पहले आपको इधर कुछ भी टच नहीं करना है, सिंपल से आपको जाना है सबमिट डिटेल पे। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ क्लिक हियर टू गेट डिटेल। तो आप यहाँ देख सकते हैं गेट डिटेल पे आप जाते हैं तो आपके सामने एक कुछ इस तरीके से नया पेज ओपन हो जाता है। नया पेज ओपन होगा जिसमें आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ अपडेट का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अपडेट के ऊपर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं एडिट का यहाँ पेन आइकन दिया हुआ है। यहाँ पेन आइकन दिया हुआ है। फिर से यहाँ आधार पे आएंगे, यहाँ OTP करने के लिए गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं OTP सेंड टू योर आधार लिंक्ड मोबाइल। फिर इसके बाद ओके कर देते हैं। जैसे ही OTP आ जाता है हम यहाँ OTP फिल करेंगे 366452 366452 ये हमारा OTP है। इसके बाद इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई जैसे ही करते हैं तो ये वेरीफाई
हो जाएगा। ये देखिए आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफाई हो गया। यहाँ इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे और सबमिट जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुली सबमिट आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपको वेट करना है। देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जिस तरीके से आप नया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो नीचे मेरे को डिस्क्रिप्शन पर मेरा पूरी डिटेल दिया हुआ है और फिर टोटल जितना फीस लगेगा उसके बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।